नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे हलचल को लेकर। पद, शोहरत, पार्टी, नाम और इसके बाद अब संपत्ति भी छीनने की बारी है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना की कमान मिलने के बाद उद्धव ठाकरे गुट पर आर्थिक और राजनीतिक असर होने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। पार्टी के पास कई इलाके में अब मजबूत नेताओं की कमी हो गई है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के अहम फैसले में शिवसेना सहित धनुष बाण चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिलने के बाद बाला साहब ठाकरे के कमाए नाम को भी बेटे उद्धव ठाकरे संभालने में पूरी तरह से असफल दिखाई दिए। राजनीतिक जानकारों की माने तो महाराष्ट्र के आगामी अधिवेशन में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सहित मुट्ठी भर बचे अपने सांसद एवं विधायक को लेकर क्या शिंदे की शिवसेना में जाएंगे या उनका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि शिंदे की बातों को मानना उनकी संवैधानिक मजबूरी है। यदि वे ऐसा नहीं करते और शिवसेना पार्टी का विरोध करते हैं तो पार्टी अनुशासन भंग करने के मामले में उनके सभी विधायकों पर पार्टी विरोधी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब शिवसेना का दम भरने वाले उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे गुट को क्या क्या नहीं बोलते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि अब वही शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह दोनों ही एकनाथ शिंदे के पास आ चुका है। ऐसी स्थिति में अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। वर्तमान में उद्धव ठाकरे को मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित है, लेकिन आयोग ने उसे भी लेने का संकेत दिया है। इस स्थिति में उद्धव ठाकरे को नए सिरे से पार्टी के लिए आवेदन करना होगा। नई पार्टी बनाने फिर सिंबल लेने में वक्त लग सकता है। ऐसे में नगर पालिका चुनाव में उद्धव की गाड़ी फंस सकती है। बीएमसी में अगर उद्धव को नुकसान होता है तो उनके जनाधार पर भी बड़ा असर पड़ेगा। शिवसेना विवाद के 8 महीने बाद उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख नहीं रहेंगे। आयोग ने शिवसेना का सिंबल और पार्टी की चाबी एकनाथ शिंदे को सौंप दी है। आयोग के आदेश के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को अपने ट्विटर प्रोफाइल पर भी लगा लिए हैं। चुनाव आयोग के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे मातोश्री में विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक समाप्त होने के बाद उद्धव ठाकरे ने समर्थकों से भावुक अपील करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि से पहले मेरा धनुष बाण चोरी हो गया है। ठाकरे ने समर्थकों से कहा कि भगवा ध्वज को फिर से फहराने के लिए गली गली जाइए। उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया कि वे अब मशाल को ही आगे पार्टी का सिंबल बनाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयुक्त इस तरह का फैसला देकर राज्यपाल बनना चाहते हैं। बीजेपी ने संवैधानिक संस्था को गुलाम बनाकर रखी है। कोई गुलाम यह तय नहीं कर सकता कि शिवसेना किसकी है। दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी ने फैसले को स्वीकार किया। जब कोई फैसला आ जाता है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसे स्वीकार करने, नया चिन्ह ले, पुराना चिन्ह खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हम एक नया चिन्ह लेकर जनता के दरबार में जाएंगे और एक नई शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। चुनाव आयोग से जाकर पूछिए कि राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है। यह शिवसेना को खत्म करने की साजिश है। चुनाव आयोग के 3 सदस्यों की कमेटी ने 77 पन्ने के आदेश में कहा कि शिवसेना का संविधान अलोकतांत्रिक है। आयोग ने कहा कि 2018 में शिवसेना ने संशोधन संविधान की प्रति चुनाव आयोग को नहीं सौंपी थी। इसकी वजह दस्तावेज को और अधिक अलोकतांत्रिक बताया गया। आयोग ने कहा कि शिवसेना को निजी जागीर बनाने के लिए यह संशोधन किया गया था और उद्धव ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को पदाधिकारी बना दिया। आयोग ने कहा कि 1999 में ही इन तारीखों को नामंजूर कर दिया गया था।
उद्धव ठाकरे गुट की दलील थी कि उसके पास पदाधिकारियों की संख्या अधिक है, इसलिए शिवसेना पर उनका हक है। आयोग ने इसे खारिज कर दिया और विधायकों सांसदों के बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना की कमान सौंप दी। चुनाव आयोग के 77 पन्नों का आदेश आने के बाद शिवसेना उद्धव गुट चुनाव आयोग पर ही हमलावर है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी नेता अरविंद सावंत ने एक वीडियो जारी किया जो 2018 में बनाया गया था। वीडियो में उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष निर्वाचन को दिखाया गया है और यह वीडियो मातोश्री की है। वीडियो में एकनाथ शिंदे, मनोहर जोशी, रामदास कदम, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। वीडियो में सभी नेता सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष चुन रहे हैं। इसके बाद नेता और उपनेता का चुनाव हो रहा है। सावंत ने कहा कि इसका दस्तावेज हमने आयोग को दे दिया है। आपको बता दें कि 2019-20 में शिवसेना के पास 48.46 करोड़ की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है। अब एकनाथ शिंदे जिसे कोषाध्यक्ष बनाएंगे उसके हस्ताक्षर से इन पैसों का संचालन होगा। यानी शिवसेना के हाथ से जाने के बाद सबसे बड़ा नुकसान उद्धव को पैसे का भी होगा। पुणे महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के बड़े दफ्तर हैं और मुंबई में 280 छोटे छोटे दफ्तर हैं, जिसके कब्जे को लेकर आगामी दिनों में विवाद तो हो सकता है। विधानसभा में शिवसेना के लिए अलाट दफ्तर पर अब एकनाथ शिंदे का कब्जा होगा। शिंदे को शिवसेना मिलने के बाद उद्धव ठाकरे गुट पर आर्थिक असर तो होगा ही, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। बीएमसी चुनाव में नुकसान संभव है। पिछले 27 सालों से बृहन मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का कब्जा है। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम चुनाव की घोषणा आगामी कुछ दिनों में हो सकती है। अगर मार्च तक चुनाव की घोषणा होती है तो उद्धव ठाकरे को चुनाव में नुकसान संभव है। समर्थक विधायकों को रोकना आसान नहीं होगा। पार्टी छिनने और सिंबल जाने के बाद समर्थक विधायकों और नेताओं को रोकना आसान नहीं होगा। ठाकरे के पास अब करीब 13 विधायक ही बचे हैं। सिंबल जाने के बाद इन विधायकों की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अधिकांश विधायक सदस्यता बचाने के डर से शिंदे खेमे में जा सकते हैं। वहीं सांसदों को भी रोकना मुश्किल होगा। चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव के लिए अपने पास बड़े विधायकों और सांसदों को भी रोक पाना मुश्किल हो सकता है। इसी बीच सांसद कृपाल तुमाने ने दावा किया कि उद्धव गुट के 10 विधायक अभी हमारे पास आने को तैयार हैं और कभी भी आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी शिंदे को राहत मिल सकती है। शिवसेना का विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में है और 37 विधायकों पर दल बदल का खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले से शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट में भी राहत मिल सकती है। शिंदे गुट अब सीधे तौर पर यह कह सकता है कि उसका दल ही मुख्य है, न कि विधायकों ने दल बदल किया है। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब नए सिरे से दलीलें सुनी जा सकती हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना की लड़ाई को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, यानी विवाद अभी लंबा और खिंच सकता है। जहां मजबूत पकड़ है वहां नेता नहीं। बाला साहब ठाकरे के वक्त महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और कोंकण में शिवसेना की मजबूत पकड़ थी। 2019 के चुनाव में भी शिवसेना इन इलाकों में सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। इस इलाके में विधानसभा की करीब 100 सीटें हैं। शिवसेना में अब टूट के बाद पालघर, कोंकण और ठाणे में पार्टी के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है। जनाधार वाले सभी नेता शिंदे गुट के पाले में गए हैं। पार्टी में उद्धव और आदित्य के अलावा जनाधार वाला कोई भी नेता नहीं बचा है। ऐसे में उद्धव के सामने इन इलाकों में मजबूत पकड़ बनाना फिर से आसान नहीं होगा। वही नहीं, इन इलाकों में पार्टी दफ्तर की कमी रहेगी, क्योंकि अधिकांश नेता अपने संपत्ति पर शिवसेना कार्यालय का संचालन कर रहे थे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे बाला साहब की तस्वीर का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बाला साहब शिवसेना के संस्थापक रहे
और एकनाथ शिंदे अब अध्यक्ष होंगे। दशहरा रैली के लिए भी शिंदे को ही मुंबई का शिवाजी पार्क मिलेगा। यहाँ से भी उद्धव को जो संदेश देते थे वो अब नहीं देंगे। पुणे के कस्बा और पिंपरी चिंचड़ सीट पर उपचुनाव होना है। चिंचड़ में बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच मुकाबला है। वहीं कस्बा में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। चिंचवड़ में एनसीपी ने भी प्रत्याशी उतार दिया है। उद्धव अगर चिंचवड़ सीट जीतने में सफल रहे तो पार्टी समर्थकों का मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं हार होने पर कई तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।